हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मिरर ऑफ कॉमन एरर से आज का जो सेट है वह है सेट नंबर आपका 96 BSRB पटना बैंक क्लर्क एग्जाम 1998 में आया हुआ। क्वेश्चंस आपको सामने दिखते रहेंगे। यहाँ मैं 1 बाय 1 आपको क्वेश्चंस दिखाता रहूँगा और उनको सोल्व करवाता रहूँगा। यस गाइस, देखिए कल आपकी जो शिकायत थी कि आपने क्वेश्चन तुरंत हटा दिया है, इसको थोड़ी देर लगा रहने दीजिएगा, फिर क्वेश्चन हटाइएगा। सो आज ये सब शिकायतें आपकी दूर होंगी गाइस। कल वो पहला एक्सपीरियंस था, अभी धीरे धीरे इस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं गाइस। आपको खूब अच्छे रिजल्ट इसके देखने को मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन आपको एक तो क्लियर दिख रहा है गाइस, सबसे बड़ी बात ये है। और मैं भी स्क्रीन रिकॉर्डर से कुछ और आगे बढ़ना चाह रहा था, इसलिए मैंने तरीका अपनाया। इस गाइस क्वेश्चन 1 बाय 1 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखते रहेंगे, मैं यहाँ पढ़ता रहूँगा, आपको पढ़ाता रहूँगा। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाउ इज दैट यू डिड नॉट टेल अस इवन अबाउट योर एड्रेस एंड फोन नंबर। कह रहा है कि हाउ इज दैट। सेंटेंस शुरू हुआ है WH फैमिली से। किससे शुरू हुआ है? WH फैमिली से। हाउ, अगर WH फैमिली से सेंटेंस शुरू हो रहा है, WH फैमिली से अगर सेंटेंस आपका शुरू हो रहा है और उसके तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके तुरंत बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब है, तो इस स्ट्रक्चर को इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर समझा जाता है गाइस। ये स्ट्रक्चर आपका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, इसे प्रश्नवाचक स्ट्रक्चर कहा जाता है गाइस। ऐसी स्थिति में सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए, जो कि है भी। इस गाइस सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क्स है, कोई दिक्कत नहीं है। हाउ इज इट, हाउ इज दैट, हाउ इज दैट यू डिड नॉट टेल। गाइस यहाँ पे डिड नॉट के साथ में उसने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ये भी बिल्कुल ठीक है। हाउ इज दैट यू डिड नॉट टेल अस, यू डिड नॉट टेल अस अबाउट, कह रहा है कि अबाउट योर एड्रेस एंड फोन नंबर। सो गाइज यहाँ पर हाउ इज दैट यू डिड नॉट टेल अस अबाउट योर एड्रेस एंड फोन नंबर। सो गाइज सेंटेंस में नहीं है कोई भी एरर, जो सब चीज़ें आपको चाहिए थी यहाँ पर वो सभी चीज़ें आपको मौजूद हैं सेंटेंस में। आपकी जो चीज़ें होनी चाहिए थी सेंटेंस में कंप्लीटली है। हाँ, ये एक बात आपके मन में खटक रही होगी कि यहाँ पे दैट से पहले वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में है और दैट के बाद वाला वाक्य आपका पास्ट में चल रहा है, ये कैसे। सो गाइस, ये जो हाउ इज दैट की बात हो रही है ये पूछी जा रही है प्रेजेंट में, और ये जो यू डिड नॉट की बात हो रही है ये उसकी बताई जा रही है पास्ट की बात, कि तुमने हमें नहीं बताया अपना नंबर कभी भी, हमने आपसे जब भी पूछा तभी भी। यस गाइस, ये आपकी पास्ट की बात उससे पूछी जा रही है, ये बात प्रेजेंट में उसको बताई जा रही है। मैंने तुमसे जब पूछा था तुमने मुझे नहीं बताया था, ये बात मैं तुम्हें आज बता रहा हूँ। सो गाइस यहाँ पे इसलिए प्रेजेंट में और ये पास्ट में चल रहा सेंटेंस आपका पूरी तरह से है नो एरर। इस तरह के सेंटेंसेस को थोड़ा सा केयरफुली आप लोग चेक किया करें गाइस। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए गाइस, यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिखेगा, मैं बुक से पढ़ के बता रहा हूँ आपको। कह रहा है कि वन ऑफ द रीजंस फॉर माई लिविंग द कंपनी वाज द लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज प्रोवाइडेड देयर। वन ऑफ द रीजंस गाइस, उसने कहा वन ऑफ द रीजन। सो गाइस आपको तो पता ही है कि ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए। ऑफ के बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होना चाहिए, जो कि उसने लगाया भी वन ऑफ द रीजंस। वन ऑफ द रीजंस जो उसने लगाया गाइस बिल्कुल करेक्ट, यहाँ पे तो पर्सन कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात गाइस, प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को हम सेंटेंस में कुछ नहीं मानते हैं, ये भी ध्यान रखना। कह रहा है कि वन ऑफ द रीजंस फॉर माई लिविंग द कंपनी। सो गाइज ये भी आपका है प्रीपोजिशन के बाद वाला पार्ट, इसे भी हम सेंटेंस में करने वाले हैं कट। ये भी आपका बिल्कुल कट रहेगा गाइज। अभी तक सेंटेंस का सब्जेक्ट आपका वन ही बना हुआ है। वन ऑफ द रीजंस फॉर माई लिविंग द कंपनी वोज। सो गाइज मैंने यही बताया था आपको, एक बहुत ही प्यारी ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि सेंटेंस में प्रीपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कुछ नहीं मानते हैं। हमने पहले ऑफ रीजंस को कट किया, फिर फॉर माई लिविंग द कंपनी को कट किया, उसके बाद में वन के हिसाब से वॉज लगाया, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज द लेक ऑफ। गाइस यहाँ पे ध्यान देना, लेक के साथ में हमेशा ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। द लेक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज, उसने फिर से यहाँ पे प्लूरल नाउन लगाया, तब भी कोई दिक्कत नहीं गाइस। और उसके बाद में लगाया प्रोवाइडेड। क्या लगाया? प्रोवाइडेड। तो गाइस ये भी ठीक है, क्योंकि वोज वर यानी कि बी की पूरी फैमिली के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में, या फिर आईएनजी फॉर्म लगती है एक्टिव में। तो ये भी आपका पोर्शन ठीक था गाइस, यानी कि इस सेंटेंस में भी नहीं है आपकी कोई भी एरर। ये सेंटेंस में कहलाएगा आपका नो एरर। यस गाइस, चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। थर्ड सेंटेंस क्या कह रहा है गाइस, उसको देखेगा। कह रहा है कि इफ़ यू वुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। ये तो गाइस बहुत ही इजी सा सेंटेंस आपके लिए हो गया है गाइस। यहाँ इस सेंटेंस को कराते कराते मैं भी थक चुका हूँ और आप भी थक चुके होंगे। आपको बताया गया है कई बार कि इफ़
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो नेक्स्ट पार्ट में आपका आना है वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। यहाँ उसने क्या किया, उसने इस वाले पार्ट में भी वुड लगा दिया है गाइस और साथ में हैव। सो गाइस मैंने आपको वैसे ही बताया हुआ है कि एक ही सेंटेंस में कभी भी दो मॉडल वर्ब नहीं आ सकती है, एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब कभी भी नहीं आ सकते हैं गाइस। ये आपका पूरी तरह से रॉन्ग है गाइस। एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब, डबल नेगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव, डबल प्रेजेंट, डबल पास्ट, डबल एपोस्ट्रोफी या कोई भी सेम फैमिली के दो वर्ड एक साथ कभी भी नहीं आएंगे गाइस। यहाँ पर आपको जब भी कभी ऐसा दिखाई दे कि एक ही फैमिली के दो वर्ड एक साथ दिए गए हैं, यानी कि अगर दो मॉडल वर्ब एक ही सेंटेंस में दी गई हो, तो हमेशा इन 11 वर्ड के बाद जो मैं बोल रहा हूं उनको सुनिएगा। इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, व्हेन और वेदर, इन 11 वर्ड के बाद अभी मॉडल वर्ब हमेशा हटा दी जाती है गाइस, इसको याद रखिएगा। हालांकि ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में इससे एरर पूछी जाती है गाइस, कई बार इससे एग्जाम में एरर पूछी जाती है। अगर आपको याद हो तो कल भी ये सेंटेंस आया था, बस कल इफ नहीं था, कल हैड था। इस गाइस कल सेंटेंस में हैड शुरू में लगा के दी गई थी एरर, हालांकि वो सेंटेंस नो एरर था। यहाँ पर आपके पहले ही पार्ट में दे दी गई है एरर। इस गाइस सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं क्या कह रहा है गाइस। अच्छा सेट है, बहुत बढ़िया। नो एरर वाले सेंटेंस जब आएंगे एग्जाम में तो परेशान करेंगे गाइस, दिमाग का आपका पेज खोल कर रख देंगे, क्योंकि नो एरर सेंटेंस को पकड़ना ये स्टूडेंट्स के लिए बड़ी मुसीबत बन जाती है गाइस। यस गाइस, यहाँ पे 4 सेंटेंस देखिए, कह रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन टू मी, कैन यू एक्सप्लेन टू मी। सेंटेंस शुरू हुआ है कैन से, किससे, कैन से, यानी कि एक तरह से कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। अगर सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हो तो आखिरी में क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए। कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाई ही डिड नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू हिम। सो गाइस यहाँ पे सेंटेंस को आगे बढ़ाया है, उसने सेंटेंस को कनेक्ट किया है WH फैमिली से। सो गाइस आगे देखते हैं, कैन यू एक्सप्लेन टू मी, कैन यू एक्सप्लेन टू मी। एक्सप्लेन आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जितनी भी मॉडल वर्ब है, विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, और टू, सबके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है। ये आपका बिल्कुल ठीक है। गाइस सेंटेंस को आगे कनेक्ट किया गया है तो क्वेश्चन मार्क्स की यहाँ पे आवश्यकता अब नहीं है गाइस। अगर ये यही खत्म होता तो बात अलग आती है। कह रहा है कि कैन यू एक्सप्लेन टू मी व्हाई ही डिड नॉट कंप्लाई विद, व्हाई ही डिड नॉट के साथ उसने लगाई है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो कि ठीक है। उसके बाद में कंप्लाई के साथ हमेशा विद आता है, ये भी आपका बिल्कुल करेक्ट है गाइस। कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन गिवन टू हिम, सेंटेंस पूरी तरह से ठीक है गाइस। इस सेंटेंस में भी नहीं है आपकी कोई भी एरर, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा आपका ई करेक्ट। सेंटेंस नंबर गाइस 5 देखिएगा, कह रहा है कि ही इज नॉट एक्सपेक्टेड। आपको सेंटेंस बोर्ड पे दिखता रहेगा, वहां निगाह रखिएगा गाइस। कह रहा है कि ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव। गाइस यहाँ पर उसने पहले कहा ही इज नॉट एक्सपेक्टेड। सो गाइस अगर आप गौर कर रहे होंगे तो उसने इज एम आर के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। बी की फैमिली साथ में या तो थर्ड फॉर्म या फिर आईएनजी फॉर्म में से कोई आया करती है, यानी कि सेंटेंस को पैसिव में लेकर जा रहा है। लेकिन खुशी की बात यह है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है। किस में चल रहा है? प्रेजेंट में। ही इज नॉट एक्सपेक्टेड, ही इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव अनलेस यू प्रोवाइडेड। टू इम्प्रूव, टू के बाद तो फर्स्ट फॉर्म में आया करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अनलेस यू प्रोवाइडेड, अनलेस यू प्रोवाइडेड यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो गाइस अगर आप गौर करें, स्टोरी चल रही थी हमारी प्रेजेंट में। किस में चल रही थी? प्रेजेंट में। यहाँ उसने हमारे सामने रख दिया प्रोवाइडेड। क्या रख दिया है? प्रोवाइडेड सेकंड फॉर्म। सो गाइस प्रेजेंट और पास्ट का स्ट्रक्चर सेम नहीं होने की वजह से आपके इसी पार्ट में हो जाएगी एरर। मैंने आपसे कहा है या तो सेंटेंस पूरा प्रेजेंट चलेगा या फिर पूरा सेंटेंस पास्ट चलेगा। दो फैमिलीज में सेंटेंस आपका नहीं चलेगा, यानी कि इस सेंटेंस में आपकी हो जाएगी सी पार्ट में एरर। जब गाइस प्रोवाइडेड की जगह आपको प्रोवाइड रखना होगा तो सेंटेंस आपका होगा करेक्ट। सेंटेंस नंबर 6 देखिए गाइस क्या कह रहा है। कह रहा है कि ही थिंक्स दैट ही नोज हिज सब्जेक्ट वेल एंड कैन टॉट दिस टू अदर ऑल्सो। ही थिंक्स दैट, ही थिंक्स। सो गाइस ही आपका एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। क्या है आपका? सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर वर्ब आई है, साथ में इसमें एस लगा है। इसका मतलब पता चल रहा है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट में चल रहा है।
चलो प्रेजेंट में चल रही स्टोरी, प्रेजेंट में चलाइए। ही थिंक्स दैट, ही नोज, फिर से उसने ही के साथ में नोज का इस्तेमाल किया, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस का इस्तेमाल किया है, यानी कि स्टोरी चल रही है आपकी प्रेजेंट में। ही थिंक्स दैट, ही नोज, ही सब्जेक्ट वेल एंड कैन टॉट। गाइज उसके बाद में कहा कैन टॉट। गाइज ये बात मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता ही चुका हूं, जितने भी मॉडल वर्ब हैं आपकी विल, शैल, कैन, मे, वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट, और टू, सबके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है गाइस। यहाँ पर कैन टॉट की जगह आपका कैन टीच होना चाहिए था गाइस। इस सेंटेंस के सी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर गाइस। सिक्स सेंटेंस में हमारी एरर हो जाएगी सी पार्ट में। यस गाइस, सो मैं यहाँ पे आपको सेंटेंस को पार्ट बाय पार्ट बताता चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट एरर नहीं बता रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आपका सेंटेंस के साथ साथ एक्स्ट्रा भी कुछ कवर होता चला जाए गाइस। उसके बाद सेंटेंस कह रहा है, सेंटेंस नंबर 7 कह रहा है कि सीता एंड हर चिल्ड्रन फील्स दैट। यहाँ देखिए गाइस, कह रहा है कि सीता एंड हर चिल्ड्रन। गाइस अगर आप गौर करें तो सेंटेंस यहाँ पे एंड से कनेक्ट हुआ है। किससे कनेक्ट हुआ है? एंड से। एंड से जब दो नाउन कनेक्टेड हों, दो नाउन जब एंड से कनेक्टेड हो और उनके जेंडर क्लियर हो, जेंडर से मतलब गाइस मैंने कहा माय फादर एंड टीचर, माय फादर एंड टीचर। यहाँ पे फादर का जेंडर क्लियर है लेकिन टीचर का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है। मैंने आपसे कहा माय फादर एंड टीचर। सो गाइस यहाँ पे फादर का जेंडर क्लियर है, फादर जेंट्स हैं, मेल है, लेकिन टीचर का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है गाइस। आप यहाँ पे इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगा सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि टीचर जो है मेरे पापा ही हों, लेकिन अगर मैं कहूँ माय फादर एंड मदर, यहाँ पे फादर और मदर दोनों का जेंडर क्लियर हो जाएगा, तो अब आपको यहाँ पे प्लूरल ही वर्ब लगानी होगी। सेम गाइस यहाँ पे हो रहा है, कह रहा है कि सीता। अब सीता और उसके बच्चे दो एक नहीं हो सकते, तो यहाँ पे ये दो लोग हैं, इनके साथ में प्लूरल वर्ब लगेगी, लेकिन सेंटेंस में उसने लगाई है फील्स। क्या लगाया उसने? फील्स। सो गाइस फील्स आपका नहीं आएगा क्योंकि सब्जेक्ट दो हैं, इनको प्लूरल सब्जेक्ट माना जाएगा और प्लूरल ही यहाँ पे आनी चाहिए वर्ब। तो फील्स की जगह आपका ओनली फील होना चाहिए था। इस सेंटेंस के ए यानी कि पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर, सीता एंड हर चिल्ड्रन फील नॉट फील्स। यस गाइस, तो सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में ही हो गई है आपके एरर ये सेंटेंस। यस गाइस, चलते हैं सेंटेंस नंबर हमारे नेक्स्ट पर, जो कि हमारा सेंटेंस नंबर 8 कह रहा है कि आइदर ही नॉर हिज ब्रदर। गाइस यहाँ पे कह रहा है आइदर ही नॉर हिज ब्रदर। सो गाइस यहाँ पे देखिए, इतने मासूम तो आप भी नहीं हैं जो आपको एरर ना पता हो। यस, अभी तो आपका लेवल यहाँ पहुँचा दिया गया है गाइस, बहुत ऊपर यहाँ तक। यस गाइस, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप लोगों ने एरर पकड़ ली होगी गाइस, क्योंकि ये आपको खूब अच्छे से पता है कि आइदर के साथ में और, नाइदर के साथ में नोर और नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो का पेयर चलता है। मैंने कंप्लीटली नहीं लिखा यहाँ पे अपनी बात को अधूरी करते हुए, आइदर के साथ में और, नाइदर के साथ में नोर, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो। यहाँ पे आइदर के साथ में नोर लगा है, जो कि है गाइस आपका रोंग पूरी तरह से। यहाँ पे आपका सिर्फ और होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस के भी ए पार्ट यानी कि पहले पार्ट में दे दी गई है आपको एरर। इस गाइस 8 सेंटेंस का भी आपका ए पार्ट होगा मिस्टेक। हम लोग चलते हैं गाइस अपने सेंटेंस नंबर 9 पर। अगर गाइस वीडियो पसंद आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको रोजाना मिलते रहें, तो वीडियो को कम से कम एक लाइक दे दीजिएगा गाइस और सब्सक्राइब करके चले जाए करें गाइस, जिससे कि आपको भी फायदा होगा, आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलेगी और गाइस उसमें हमारा भी कहीं ना कहीं फायदा होगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा सहयोग होगा हमारे लिए। गाइस सेंटेंस नंबर 9 कह रहा है कि इनफ इज इनफ, इनफ इज इनफ, आई कैन नॉट टॉलरेट दिस मिसचीफ एनी मच। इनफ इज इनफ गाइस, इनफ इज इनफ, ये तो गाइस आपका बिल्कुल सेंटेंस ठीक है। इसने बताया कि सेंटेंस चल रहा है आपका प्रेजेंट में। आई कैन नॉट, गाइस एक बहुत छोटी सी बात, ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, बहुत छोटी सी है, माइनर सी है। एक बार इसकी एरर आ गई थी एसएससी 2016 में। कैन नॉट को कभी भी अलग अलग नहीं लिखते, ये बात ध्यान रखिए गाइस। कैन नॉट हमेशा एक साथ इकट्ठा लिखा जाता है। आई कैन नॉट टॉलरेट, यहाँ तो खैर उसने इकट्ठा दिया है,
दिस मिसचीफ एनी मच। गाइस यहाँ पे एनी मच नहीं, आपको एनी मोर लगाना पड़ेगा, यानी कि सेंटेंस के फोर्थ पार्ट डी पार्ट में आपके हो गई है एरर। गाइस इस सेंटेंस का डी पार्ट रहेगा आपका पूरी तरह से रॉन्ग। लास्ट सेंटेंस देखिए गाइस कितना इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, और उसके बाद में एक सेंटेंस आप लोगों के लिए मैं छोड़कर जाऊंगा, आप उसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा गाइस। यस गाइस, सेंटेंस नंबर लास्ट है, कह रहा है कि गिवन अ चॉइस, गिवन अ चॉइस, सेंटेंस को शुरुआत किया उसने थर्ड फॉर्म से, गिवन अ चॉइस, उसके बाद कह रहा है कि आई विल प्रेफर वर्किंग, आई विल प्रेफर वर्किंग इन द फील्ड टू वर्किंग इन द ऑफिस। गाइस यहाँ पे आई विल प्रेफर, यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है बच्चों के साथ में वो ये रहेगी, वो प्रेफर के साथ में टू ढूंढना शुरू कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे? टू, क्योंकि पढ़ बहुत अच्छे से लिया आपने, पढ़ इतना लिया है कि अब आपको कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती। प्रेफर, एल्डर, सुपीरियर, जूनियर, प्रायर, इन्फीरियर, सभी के साथ में हम लोग टू का इस्तेमाल करते हैं, जो कि है सेंटेंस में, चिंता ना करें सेंटेंस में दिया गया आपको। लेकिन गाइस जो बड़ी मिस्टेक है वो ये है, ध्यान रखना, प्रेफर के साथ में, लव के साथ में और लाइक के साथ में, साथ ही साथ सर्टेनली के साथ में, डेफिनेटली के साथ में। गाइस ये कुछ एक्सपीरियंस हैं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये एक्सपीरियंस है गाइस, ये कोई रूल नहीं है, ये एक्सपीरियंस हैं। इनके साथ अगर कभी मॉडल वर्ब लगानी पड़ जाए आपको तो हमेशा वुड का इस्तेमाल करेंगे। किसका करेंगे इस्तेमाल? वुड का। अगर इनके साथ कभी मॉडल वर्ब लगानी पड़ जाए तो हमेशा सिर्फ और सिर्फ वुड का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि सेंटेंस में आपके बी पार्ट में हो गई है एरर। हालांकि बुक ने इसको नो एरर दिया गया है, लेकिन गाइस ये आपका सेंटेंस पूरी तरह से रॉन्ग दिया गया बुक के अंदर। यहाँ पे वुड होगा, आई वुड प्रेफर, आई वुड प्रेफर तो सेंटेंस करेक्ट होगा, अन्यथा सेंटेंस आपका रॉन्ग बना रहेगा। सो गाइस ये था आपके लिए सेंटेंस सेट नंबर 96 बीएसआरबी पटना बैंक क्लर्क एग्जाम में आया हुआ एक सेंटेंस आपके लिए गाइस, जो मैं छोड़ रहा हूं आप लोग कीजिएगा, मुझे बताइएगा क्या एरर है इसके अंदर। सेंटेंस है आपके लिए, द पेशेंट वॉज अकम्पेन्ड विद हिज फ्रेंड, आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा लिखा हुआ द पेशेंट वॉज अकम्पेन्ड विद हिज फ्रेंड। आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर और क्या एरर है, डिस्क्रिप्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। यस, केवल आपको बता के नहीं जाना है कि इसके ए पार्ट में एरर है, बी में, सी में, डी में, आपको विद डिस्क्रिप्शन मुझे अपना आंसर देना है। ओके गाइस, फिलहाल चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।